जय हिंद साथियों, टाउन फिजिकल एंड मोटिवेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए यार बेहद ही खुशखबरी की बात है कि भारतीय पशुपालन निगम के अंतर्गत वैकेंसी निकाली गई है। 2800 वैकेंसी निकाली गई है और बहुत से हमारे भाई ऐसे हैं कि उनको इस वैकेंसी के बारे में पता नहीं है। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए बनाया जा रहा है जिनको अभी तक इसकी सूचना तक नहीं मिली है। और देखिए, आपके ही क्षेत्र में ये होने वाली वैकेंसी है, आपके जिले में, आपके हर एक जगह होने वाली है, जिसके बारे में अभी तक बहुत से लोग ऐसे हैं जो अज्ञानी हैं इसकी जानकारी के लिए, क्योंकि अभी तक उनको इसकी सूचना ही नहीं मिली है कि भारतीय पशुपालन निगम के अंतर्गत वैकेंसी चालू हो चुकी है। स्टार्ट फॉर्म इस समय ऑनलाइन हो रहा है और इसकी ज्यादा ज्यादा डेट भी इसको नहीं दिया गया है। मात्र 5 से 7 दिन का समय दिया गया इसको भरने के लिए। और ये फॉर्म आपका 5 फरवरी तक, लास्ट डेट आपका 5 फरवरी रहेगा और ये 28 तारीख से फॉर्म ऑनलाइन चल रहा है। तो अभी तक जो भी भाई हमारे ऐसे हैं जिनको सूचना नहीं मिली है, वो लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। इतना बेहतरीन जॉब है कि आप अपने घर परिवार में रहते हुए ये जॉब कर सकते हैं। और ये जॉब एमटीएस का भी है इसमें, फिर उसके बाद आपका असिस्टेंट का भी है, फिर उसके बाद इसी तरह से पूरा अभी उसके तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है उसको हम दिखाते हैं आपको। पूरा नोटिफिकेशन 4 पद उसमें दिया गया है, हर एक पद के बारे में आपको उसमें हम दिखाएंगे। और मात्र आप इसमें 10 पास, 12 पास, ग्रेजुएशन वाले सभी लोग इसको भर सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि इनको भरना है उनको नहीं भरना है। आप 10 पास हैं, 12 पास हैं, बीए पास हैं, आप इसको भर सकते हैं। और एग्जाम की बात आपको बताएं, आप एग्जाम अपने घर से भी दे सकते हैं। साइबर कैफे में जाकर दे सकते हैं, आप कहीं से भी आप अपने मोबाइल में इसका एग्जाम दे सकते हैं। इतना बेहतरीन सुविधा है कि आपको कहीं दूर भी नहीं जाना है। जबरदस्त वैकेंसी है, आप इसको भर के अपने गांव मोहल्ले अपने शहर में रह करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए इस भर्ती का नोटिफिकेशन जो भारतीय पशुपालन निगम की जो साइट है उस पे इसका नोटिफिकेशन है, अभी उसका जो नोटिफिकेशन उसको आपको हम दिखाते हैं ताकि उसकी पूरी जानकारी आप लोग जान जाएं। और आपको देखने के बाद वाकई में समझ में आएगा कि हाँ यार, गजब की भर्ती है। इसको हम भर के अपने घर परिवार में भी रह सकते हैं, हर एक काम भी कर सकते हैं और अपना नौकरी भी अपना कर सकते हैं। तो देर न करते हुए चलिए अभी आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं, मैं भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड का जो साइट है उस पर मैं आ करके उसका नोटिफिकेशन आपको दिखा रहा हूं। आप यहां पे देख सकते हैं, प्रशिक्षण विभाग बीपीएनएल पशुपालक कौशल प्रशिक्षण केंद्र भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड आवश्यकता सूचना। आप यहाँ पे देख सकते हैं, भारत सरकार की कौशल विकास प्रशिक्षण नीति के अनुरूप भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के द्वारा ब्लॉक स्तर पर बीपीएनएल, उसका मतलब ये होता है भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड, पशुपालक कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने हैं, जिसके अंतर्गत स्वराज को बढ़ावा देते हुए आत्मनिर्भर पशुपालक कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं निगम की अन्य योजनाओं को संचालित किया जाएगा। उपरोक्त के संचालन हेतु स्थानीय स्तर पर कर्मठ एवं योग्य युवाओं से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित हैं। आवेदन का तरीका आप देख सकते हैं यहाँ पे, ऑनलाइन आवेदन के लिए निगम की वेबसाइट यही है। आप देख सकते हैं https://भारतीय पशुपालन.com पे जाकर के जाएं तथा अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें। उस पर जाकर के आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र में समस्त वांछित सूचना अंकित है। आप इसको ध्यानपूर्वक यदि आप पढ़िएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं पद केंद्राधीक्षक 314 पद है और मासिक वेतन 18,000 मिलना है। सहायक केंद्राधीक्षक 628 पद है, 15,000 आपको मिलना है। कार्यालय सहायक 314 पद है, 12,000 आपको मिलना है। प्रशिक्षक 942 पद है, 15,000 आपको मिलना है महीने का। मल्टीटास्किंग स्टाफ 628 पद है और 10,000 रुपये महीने आपको मिलना है। फिर उसके बाद और इसके बारे में नीचे आपको दिखाते हैं। चलिए अब योग्यता के बारे में आप इसको देख लीजिए। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, पद नाम केंद्राधीक्षक जो है
उसके लिए शैक्षिक योग्यता आपका है भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक, यानी जिसको बीए बोलते हैं, आप बीए किए हों या बीएससी किए हों, यानी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट स्नातक, आप इस पोस्ट को भर सकते हैं। दूसरा है सहायक केंद्राधीक्षक, यानी सहायक केंद्राधीक्षक का मतलब ये होता है जो केंद्राधीक्षक होता है उससे नीचे का एक पद होता है। तो उसको भरने के लिए भारत में भी किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था से किसी भी विषय में 12वीं उत्तीर्ण, मात्र आप 12 पास हैं तो इस पद को भर सकते हैं। कार्यालय सहायक, भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से किसी भी विषय में 12वीं उत्तीर्ण, हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग ज्ञान, कार्यालय के लिए योग्य अनुभव। देखिए कार्यालय सहायक का यही मतलब होता है कि कार्यालय में जो भी कार्य होता है आपको कंप्यूटर चलाना थोड़ा बहुत आता हो, ताकि आप जो भी डाटा एंट्री करना हो आप उसमें अच्छे ढंग से अपना डाटा एंट्री बना सके, भर सके, जो कुछ भी करना है तो आपको अंग्रेजी टाइपिंग थोड़ा बहुत आना चाहिए। बाकी तो आप धीरे धीरे करते करते सीख जाएंगे, तो बड़ी मुश्किल वाली चीज़ ही नहीं है, आप इसको भी भर सकते हैं। फिर उसके बाद प्रशिक्षक, प्रशिक्षक का मतलब ये होता है किसी भी चीज़ को सिखाने वाला। तो उसके लिए आपका भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय कृषि डेयरी में स्नातक या 2 वर्षीय पशुधन डिप्लोमाधारी, न्यूनतम 3 वर्ष कार्य अनुभव आवश्यक। प्रशिक्षक का मतलब वही हो सकता है ना भाई, जो सिखाने वाला, आपके पास अनुभव रहेगा तभी तो आप किसी को सिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे, तो ये लोग भरेंगे। फिर उसके बाद आता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, MTS जिसको बोलते हैं। तो भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से किसी भी विषय में 10वीं उत्तीर्ण, तो इसमें का कार्य क्या होता है, कार्यालय की साफ सफाई और अनुभागीय इकाई की देखभाल करने का अनुभव, कार्यालय के अन्य दैनिक कार्य करने का अनुभव, यही सब इसमें होता है। फिर उसके बाद अन्य योग्यताएं, आपका स्वास्थ्य सही रहना चाहिए, आपका चरित्र सही रहे। स्वास्थ्य सही रहने का मतलब क्या होता है, मानसिक हो शारीरिक, ये सब अच्छे ढंग से रहना चाहिए। आपका चरित्र यहाँ पे है, चरित्र अच्छा एवं उत्तम होना चाहिए। और नीचे चलिए इसके बारे में और आपको बताते हैं, जो मेन बात है वही आपको बताते हैं। आयु सीमा, पद नाम, केंद्राधीक्षक वाले जो हैं आयु सीमा उनकी 25 से 45 साल जिसकी उम्र है, 25 से न कम हो 45 से न ज़्यादा हो, वो लोग इस फॉर्म को भरेंगे। सहायक केंद्राधीक्षक 21 साल से लेकर 40 साल के बीच वाले लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। कार्यालय सहायक 21 से 40 वर्ष वाले, प्रशिक्षक 21 से 40, मल्टीटास्किंग स्टाफ 21 से 30 वर्ष वाले इसको भरेंगे। और आवेदन अंतिम तिथि ध्यान दीजिएगा 5 फरवरी 2023 रात्रि 11:59, यानी कि 12 बजने से पहले आपको इस फॉर्म को भर लेना है। देख सकते हैं आप, इसमें ज़्यादा डेट है नहीं, अभी मात्र आपके पास 5 से 6 दिन का समय है। तो जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग फटाफट यार इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। फिर उसके बाद आइए इसके नीचे, हाँ, और यहाँ पे आवेदन शुल्क आप देख सकते हैं। केंद्राधीक्षक सभी वर्गों के लिए 945 शुल्क है भाई, सहायक केंद्राधीक्षक के लिए 828 रुपये, कार्यालय सहायक के लिए 708 रुपये, प्रशिक्षक के लिए 591 रुपये, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 472 रुपये शुल्क है। जब आप फॉर्म भरिएगा तो इतना आपको पे करना होगा। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं भारत सरकार के नियमानुसार आवेदन शुल्क में 18% GST शामिल है, पूरा GST भी इसमें लगा हुआ है। और चीज़ें आपको बताते हैं इसमें, नगर निगम निजी क्षेत्र में पब्लिक लिमिटेड कंपनी, आवेदन शुल्क सभी वर्गों के लिए समान है, किसी भी प्रकार की छूट नहीं है इसमें, सभी लोग को इतना पैसा देना है तो देना है। और नीचे नोटिफिकेशन ही जो है इसको ध्यान से यदि आप पढ़िएगा तो इसका जो कार्य होता है ना वही सब इसमें नीचे बताया गया है। तो ये सब ना आपको बताते हुए जो मेन जानकारी है वही आपको हम बताते हैं। चयन प्रक्रिया आप देख सकते हैं, सर्वप्रथम अंतिम तिथि तक प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी। फिर उसके बाद आवेदक आवेदन पत्र में स्वयं का मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी भरें। गलत मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा, क्योंकि देखिए आपका परीक्षा जो है ऑनलाइन, यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन पत्र प्राप्ति के पश्चात फॉर्म में भरी गई जानकारी के आधार पर ऑनलाइन परीक्षा की सूचना आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा की तिथि व समय विज्ञापन की अंतिम तिथि से 1 माह के बाद आवेदक के रजिस्टर्ड ईमेल पर भेजी जाएगी। तो आप लोग अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो भी भरिएगा वो स्टार्ट यानी कि चालू हालत में रखिएगा, उसी पे आपका डेट आएगा, क्योंकि इसका न तो सरकारी रिजल्ट पे कुछ नहीं आना है। तो आप लोग अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर स्टार्ट रखिएगा, मैसेज आएगा तो उसके हिसाब से आप देखिएगा इस चीज़ को।
और नीचे आपको बताते हैं। और हाँ, पेपर के बारे में आपको बताते हैं। केंद्राधीक्षक 50 अंक का लिखित परीक्षा, आपका 50 नंबर का लिखित परीक्षा होगा। और साक्षात्कार परीक्षा 50 नंबर का ये भी होगा। साक्षात्कार परीक्षा मतलब इंटरव्यू जिसको बोलते हैं, आपसे पूछा जाएगा और टोटल 100 नंबर का है। ये दोनों जोड़ करके 100 हो रहा है। तो आप इसमें से जैसे जैसे लड़के मिलेंगे उस हिसाब से मेरिट लोगों का बनाया जाएगा। सहायक केंद्राधीक्षक 50 अंक का ये भी है लिखित परीक्षा, और 50 अंक का साक्षात्कार परीक्षा, इनका भी 100 नंबर। सेम ऐसे सिर्फ मल्टीटास्किंग स्टाफ ऐसा है कि उनका परीक्षा नहीं होगा लेकिन उनका इंटरव्यू होगा। 50 अंक यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, आवेदक द्वारा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए दोनों में अलग अलग 60% अंक लाना अनिवार्य है। ऑनलाइन परीक्षा का सिलेबस व ऑनलाइन परीक्षा की विस्तृत जानकारी साथ में संलग्न, इसके नीचे आपको दिखाते हैं। चलिए अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं परीक्षा का स्थान, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इस चीज़ को ध्यान दीजिए आप। निगम द्वारा परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से ली जाएगी। आवेदक यह परीक्षा किसी भी कंप्यूटर सेंटर, साइबर कैफे, लैपटॉप, डेस्कटॉप व मोबाइल के माध्यम से किसी भी स्थान से दे सकते हैं। यानी आप अपने घर से भी दे सकते हैं, कहीं से भी दे सकते हैं। आपके पास लैपटॉप उसमें दे सकते हैं, या साइबर कैफे में जाकर दे सकते हैं, अपने मोबाइल से दे सकते हैं। इस परीक्षा के लिए निगम द्वारा कोई भी परीक्षा केंद्र व प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा के लिए आवेदक को एक लिंक उनकी रजिस्टर्ड ईमेल पर भेजा जाएगा। अधिक जानकारी साथ में संलग्न सिलेबस में दी गई है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन परीक्षा का सिलेबस आपको दिखा देते हैं। हिंदी में 8 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 8 अंक उसका होगा अधिकतम। अंग्रेजी में 8 अंक होगा, 8 प्रश्न भी होगा। विज्ञान में भी 8 अंक मिलना है, 8 प्रश्न है। गणित में भी 8 अंक मिलना है और 8 प्रश्न है। तार्किक क्षमता जिसको रीजनिंग बोलते हैं हम लोग, 8 अंक उसमें मिलना है, 8 प्रश्न उसमें पूछा जाएगा। लास्ट में कंप्यूटर के मूल सिद्धांत जो हैं 10 अंक उसमें मिलना है, 10 प्रश्न, और समय आपका 30 मिनट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको, और सिंपल सा होगा, आप इसको हार्ड में बहुत मत लीजिए। जो हिंदी होगा, मुहावरा हो गया, फिर उसके बाद जो परिवाची हो गया, यही सब आपसे पूछा जाएगा। ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, इतना आप जानिए। जो गणित वगैरह है, जो सिंपल चीज़ें मात्र आपसे पूछी जाएंगी, तो इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर एक इंसान इसको भर सकता है। जो 10 पास है, 12 पास है, अपना अपने हिसाब से देख लीजिए। पेपर आपका जो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होगा। जो जिस भाषा में देना चाहे वो उस भाषा में दे सकता है। हिंदी में देना चाहे तो हिंदी में, इंग्लिश में देना चाहे तो इंग्लिश में दे सकता है। तो ये सब बातें थी दोस्तों। आप लोग फटाफट पहले इस फॉर्म को भरिए। बाकी यदि किसी को कोई चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ सकता है। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो देखने के बाद आपको संपूर्ण जानकारी मिल चुकी होगी, सब कुछ आप समझ चुके होंगे। इसके बावजूद भी यदि कोई चीज आपको न समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देर न करते हुए आप लोग फटाफट फॉर्म को ऑनलाइन कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।